नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बिल्कुल ऐसी ही रसेदार बढ़िया रंगत वाली सब्ज़ी तैयार करेंगे और वो भी बिना टमाटर के। कैसे? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक भगोने में पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और 1 कप न्यूट्री यानी कि सोया चंक्स जो हैं, सोयाबीन की बड़ियाँ जो है वो हम इस पानी में डाल देंगे और इसको हम उबलने देंगे। सोयाबीन की बड़ियों के उबलने के बाद इसको मैंने जाली में निकाल के इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। ये देखिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सारा पानी मैंने इसका ड्रेन कर लिया है। और उसके बाद हाथों से अच्छे से निचोड़ के इस न्यूट्री को हमें मिक्सी में डाल लेना है। अब मिक्सी को चला के इसका बारीक पेस्ट हम बना के तैयार कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। इसको मैंने एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है और सबसे पहले इसमें हम नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। तो 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल लिया है। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम आधा चम्मच और उसके बाद 1/4 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे हल्दी पाउडर। तो बेसिक मसाले हम डाल लेते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर भी डाल लिया है इसमें। और अब इसमें जाएगी अजवाइन 1/4 चम्मच और इसी के साथ 1/4 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी हम इसमें डाल लेंगे। और सूखे मसाले जब हमारे डल गए हैं तो जिस कटोरी से हमने सोयाबीन की बड़ियाँ नाप के ली थी उसी कटोरी से नाप के हम यहाँ बेसन ले लेंगे और बेसन को पहले आधी कटोरी इस सोयाबीन के चूरे में डाल के इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की सहायता से अच्छे से हमारी उबली हुई न्यूट्री के चूरे में हम पहले आधा बेसन डालेंगे। उसके बाद इसमें मोयन डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच और मोयन डाल के भी अच्छे से हम बेसन और सोयाबीन की जो चूरा है उसको हम अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए। और अब जो बचा हुआ आधा कटोरी बेसन है वो भी हम डाल लेंगे। तो आपको मात्रा ध्यान रखनी है। 1 कटोरी हमने सोयाबीन की बड़ियाँ ली थी, उसको उबाल के और उसका चूरा कर लिया हमने और 1 ही कटोरी हमने बेसन लिया है। तो ये बाकी का बचा हुआ बेसन भी हम डाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बेसन इस तरह से हमें डालना है कि सोयाबीन की बड़ियों ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है उस हिसाब से हम इसमें बेसन डालेंगे और इसका इस तरह से आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। और इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हमने यहाँ 1 बाउल दही ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 करछी मलाई। जो घर के दूध की ऊपर की उतरी हुई मलाई होती है, जो हम जनरली घी बनाने के लिए इकट्ठी करते हैं, वही मलाई हमें डालनी है। तो 1.5 करछी यहाँ मैंने 1 बाउल दही में मलाई को डाल लिया है और उसको इस तरह से हिला के अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही और मलाई में गांठें नहीं रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ग्रेवी हमारी एकदम स्मूथ बनेगी और फटेगी नहीं जब हम इसको पकाएंगे। तो अब हम इसमें बेसिक मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले 3/4 चम्मच इसमें हमने डाल लिया है नमक। अब डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तीखी वाली लाल मिर्च हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। ये वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च है जिसकी रंगत बहुत अच्छी आती है पर तीखापन कम होता है, तो हमने यहाँ कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाल लेनी है 1 चम्मच। और अब डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ जाएगा 1.5 चम्मच इसमें पिसे हुए धनिए का पाउडर। तो ये बेसिक 4 मसाले हमें दही में डाल के मिक्स कर लेने हैं। तो यहाँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर हमने डाल दिया है। अब डालेंगे इसके अंदर मैगी मसाला है, मैजिक या मैगी मसाला, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बच्चों को बेहद पसंद आता है और बहुत अच्छी सब्ज़ी का इससे फ्लेवर एनहेंस हो जाता है। तो हम यहाँ मैगी मसाला डाल लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी करी पाउडर या नॉर्मल जो पिसा हुआ गरम मसाला हम सभी के घर में होता है वो भी इसकी जगह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैगी मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें दही के साथ इसका एक मिक्सचर बना लेना है। तो ये देखिए मलाई की वजह से दही का गाढ़ापन भी एकदम से बढ़ गया है और बहुत ही क्रीमी सब्ज़ी इस तरह से बन के तैयार होती है। तो इस तरह से सारे सूखे मसालों को हम एक बार दही में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमारे आटे की तरफ चलते हैं। जो बेसन और सोयाबीन का आटा हमने गूंद के रखा था उसमें से इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन तोड़ के हथेलियों में इस तरह से फ्लैट करके उसके किनारे इस तरह से हम सपाट कर लेंगे और इस आटे से इस तरह से हमें एक नगेट सा बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फ्लैट करते हुए स्मूथ कर लेंगे हम नगेट को और किनारों को दबाते हुए एक नगेट इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इससे छोटी छोटी टिक्कियाँ बना सकते हैं, छोटी छोटी बॉल्स बना सकते हैं या जो भी शेप आपको पसंद हो
वो आप इसका इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको नगेट के रूप में बना रही हूँ। ये देखिए, उंगली और हथेलियों की सहायता से फ्लैट करके इस तरह से सारे आटे के हम छोटे छोटे नगेट्स बना के तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल बराबर मात्रा में हमें हमारे आटे को लेके सेम साइज़ के इस तरह से नगेट बना के रेडी कर लेने हैं। अब चलिए इसको पका लेते हैं। तो इसे पकाने के लिए जिस भगोने में हमने सोयाबीन को उबाला था उसी भगोने में फिर से पानी ले लेंगे, और पानी एक बार जब गर्म हो जाएगा, अच्छे से खौलने लगेगा, तब ही ये नगेट्स हमें इसमें डालने हैं। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि ठंडे पानी में ये नगेट हमें नहीं डालने हैं, अदरवाइज़ बेसन जो है वो इस ठंडे पानी में घुल जाएगा और नगेट्स हमारे खुल जाएंगे, इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पानी एक बार अच्छे से खौल जाए, उसके बाद आप इसमें एक एक करके सारे नगेट्स इस तरह से डाल दें। और जब तक नगेट्स हमारे उबल रहे हैं तब तक चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है, और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को हम अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। जब ज़ीरा इस तरह से स्प्लटर करने लगे तब एक प्याज को इस तरह से बारीक काट के हम हमारे तेल में डाल देंगे, और इस प्याज को अच्छे से भून के हमें सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कर लेना है। प्याज को अभी पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ एक बार इसे हम अच्छे से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और जब प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो जाएं तब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और 1 हरी मिर्च इस तरह से कूट के। 4-5 कलियां लहसुन की है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 1 तीखी वाली हरी मिर्च को इस तरह से मैंने कूट के कुंडी डंडे में इसका पेस्ट बना लिया था। और ये पेस्ट भी हम इसमें डाल के अदरक लहसुन के कच्चेपन के चले जाने तक इसे भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर। अदरक, लहसुन और प्याज को भूनते समय आप इस तरह से गरम मसाले का पाउडर ज़रूर डालें, इससे आपकी सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि गरम मसाला, इसके जो सारे खड़े मसाले हम पीस लेते हैं वो भी सारे इस तरह से तेल में फ्राई होके अपना फ्लेवर अच्छे से ऑयल में छोड़ देंगे, और बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी इस तरह से बन के रेडी होगी। तो गरम मसाला भी हमारा बढ़िया भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो वही नॉर्मल लाल मिर्च हमें नहीं डालनी है, इसमें हम डालेंगे 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और उसको भी इस तरह से हम ऑयल में प्याज लहसुन के साथ भून लेंगे। और उसके बाद जो हमने दही और सूखे मसालों का मिश्रण तैयार किया था, जिसमें मलाई भी हमने डाली थी, वो सारा मिश्रण हम इसमें डाल लेंगे। गैस की आंच इस समय हम धीरे कर लेंगे, और ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से कितनी बढ़िया रंगत हमारी ग्रेवी में अभी से आ रही है। एक बार जब हम दही और मलाई को मिलाएंगे तो थोड़ी सी रंगत कम होगी, पर दही के पकने के बाद फिर से आपकी ग्रेवी बहुत बढ़िया रंग की हो जाएगी। तो गैस बिल्कुल धीरे कर लिया है, और इस तरह से हिलाते हुए एक बार हमें दही और मलाई को मिक्स कर लेना है। गैस धीरे रखनी है, अदरवाइज़ कई बार क्या होता है तेज़ आंच से दही फट जाता है। तो गैस धीमी करके एक बार हमने अच्छे से मिश्रण को इस तरह से हिला लेना है, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इस तरह से हमें इसको पकाते रहना है। दही हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब तक ये ऊपर ग्रेवी में झाग आ रहा है तब तक आप समझिए कि आपकी ग्रेवी कच्ची है। ये झाग पूरी तरह से जब ख़त्म हो जाएगा और सारा तेल ऊपर आ जाएगा, तभी आप समझिए कि ग्रेवी और मसाले सारे पक गए हैं, अदरवाइज़ आपकी सब्ज़ी में कच्चे मसाले की महक आएगी। तो चलिए, जब तक मसाला हमारा भुन रहा है हम हमारे नगेट्स को चेक कर लेते हैं। ये देखिए नगेट्स हमारे अच्छे से पक गए हैं। जब हमने इसे पानी में डाला था तो ये एकदम से डूब गए थे, और पक के अब ये पानी की सतह के ऊपर आ गए हैं। तो इसका मतलब बेसन हमारा अच्छे से उबल के पक गया है। और ये देखिए एक नगेट मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसके ऊपर आपको फफोले से दिखेंगे, दाने दाने से दिखेंगे। तो इसका मतलब आपके नगेट्स पूरी तरह से पक के रेडी हो गए हैं और हल्के हो गए हैं। देखिए सारे ऊपर तैरने लगे हैं, इसका मतलब ये पक गए हैं। तो बस अब गैस को हम कर देते हैं बंद, और एक बार फिर से ग्रेवी को संभाल लेते हैं। तो ये देखिए झाग पूरी तरह से ग्रेवी के ख़त्म हो गए हैं। धीमी आंच पे हमारी ग्रेवी बढ़िया पक रही थी दूसरे गैस पे। तो यहाँ पे ग्रेवी भी हमारी बन के अच्छी रेडी हो गई है। जो मलाई हमने डाली थी उससे घी निकल गया है, और मावा भी ग्रेवी के अंदर ही बन गया है। तो जो खोआ हम सब्जी में डालते हैं वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब दही और मलाई की कटोरी को एक बार धो के थोड़े से पानी का छींटा हम हमारी सब्ज़ी में दे देंगे, और इसको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए हम और पकने के लिए छोड़ देंगे। और 2 मिनट बाद ये देखिए ग्रेवी हमारी भुन के तैयार हो गई है। तो जो हमारे बॉइल्ड नगेट्स हैं वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे।
तो इस तरह से किसी भी छेद वाले चम्मच से या छलनी से, झारे से आप एक एक नगेट को इस तरह से निकालते हुए ग्रेवी में डाल दें और 2 मिनट के लिए अब इस ग्रेवी में हमें इन नगेट्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिससे कि ग्रेवी का फ्लेवर भी नगेट्स में आ जाए। उबालने के बाद बहुत बढ़िया से ये सॉफ्ट नगेट हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो सारे नगेट्स को एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं और जिस पानी में हमने इसे उबाला है, इस पानी को फेंकना नहीं है, इसी से हम इसमें तरी यानी कि रस्सा बना के तैयार करेंगे। तो पहले इसे 2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेते हैं ग्रेवी में और उसके बाद हमारे इस नगेट वाले पानी को हिला लेते हैं एक बार अच्छे से और ज़रूरत के अनुसार इसे डाल के इसमें हम ग्रेवी बना लेंगे। तो यहाँ इतनी तरी ठीक है। गैस को हम तेज़ कर देते हैं और एक बार हिला के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए इसे हमें ढक के पका लेना है। तो चलिए ढक्कन लगा लेते हैं और 2 मिनट बाद ये देखिए बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी हमारी पक के रेडी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे कसूरी मेथी। आप चाहें तो हरा धनिया भी बारीक काट के डाल सकते हैं, पर दही वाली सब्जियों में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से हाथों से चूरा करके कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है। हिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सब्ज़ी को सर्व करने से पहले अगर आप चाहें तो वो जो पानी नगेट्स को उबालते समय बचा था उसे डाल के आप तरी को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तरी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो सब्ज़ी को हम बोल में डाल लेते हैं। इसमें हमने जो खोआ डाला था उससे बहुत बढ़िया मावा हमारी ग्रेवी में ही बन गया है और खोए के फ्लेवर वाली बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें बिना टमाटर और धनिए वाली ये क्विक और ईजी रेसिपी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।